हेलो माय लवली बेकर्स, हाउ आर यू। आई होप आपका भी अच्छा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेके आया हूँ बिगड़ा हुआ केक को कैसे दोबारा डेकोरेशन कर सकती है और ये A to Z डिटेल्स कि ये जो केक देख रही हो ना फ्रेंड्स, ये एक बेकरी वाला ने मेरी से सार केक को ऑर्डर दिया था और अपने दुकान पर लेके शो किया था। लेकिन मुझे 2 दिन पहले ऑर्डर दिया था, उस दिन ऑर्डर दिया था, उस दिन उसको केक चाहिए। लेकिन मैंने डेकोरेशन करने के बाद 2 दिन फ्रिज में रखा था और लेने के लिए नहीं आया था। 2 दिन के बाद में ये केक लेके उसको जो दुकान में जो काउंटर टेबल है उसमें शो किया था। और दूसरा दिन में उसने देखा ही केक का जो क्रीम है वो नीचे की तरफ बैठ गया और सारा क्रीम जो डिज़ाइन वगैरह ख़राब हो गया। उसने मुझे कहा, मैंने तो कोई सॉल्यूशन इसका बीच में जो क्या है वो तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने सोचा था 2 दिन फ्रिज में रखा था और बाद में उसने लेके दुकान में शो किया था, वही की वजह से यही हो सकती है। लेकिन चौथा दिन उसने मुझे सारा केक को लौटा दिया और उसके पास आया था 1 किलो केक का ऑर्डर। उसने मुझे कहा 2 केक एक साथ करके आपने क्रीम को जो पहले वाला क्रीम उसने उसको लौटा के आपने दोबारा इसके 1 किलो केक का दोनों हाफ किलो का केक एक साथ करके 1 किलो का केक मुझे बना दीजिए, क्योंकि मुझे ऑर्डर आया है। मैंने कहा था कस्टमर ने कंप्लेन करेंगे इस केक को देने के बाद। उसने मना नहीं, उसको वही ख़राब हुआ केक को ही चाहिए, दोबारा डेकोरेशन करके देना चाहिए। मैंने उसकी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने दिया था 2 हाफ किलो ख़राब हुआ केक को एक साथ डेकोरेशन करके दिया था, उसने कस्टमर को दिया था। लेकिन दूसरा दिन कस्टमर ने बहुत ही ख़राब कंप्लेन किया था, केक ख़राब हो गया था। तो कस्टमर ने मुझे भी कॉल किया था। मैंने कहा मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने चाहती नहीं थी, लेकिन जो दुकानदार है उसने मुझे कहा था इस तरीका करके दीजिए, इसलिए मैंने दे दिया था। तो देखिए, यही है जो दुकान वाला बेकरी से केक लेके काउंटर टेबल में 1 हफ्ता तक शो करती है, बाद में केक इतना अच्छे नहीं रहती है। और इसको अच्छे रखने का तरीका क्या है वो मुझे अच्छी तरीके से नहीं पता। आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, दोनों दोनों 2 केक को मैंने एक साथ करके क्रम कोट भी कर लिया था। क्रम कोट नहीं किया, एक केक के ऊपर क्रीम दे के एक केक बैठा दिया था। बाद में क्रम कोट करने के बाद मैंने देखिए डेकोरेशन वगैरह किया। डेकोरेशन तो मेरी तरीके से बहुत ही अच्छा हुआ लेकिन मेरा बीच में जो मेरे के अंदर में जो टेंशन था, कस्टमर ने ज़रूर कंप्लेन करेंगे, सच वही हुआ। देखिए, मैं बहुत सारा रोज़ से बहुत अच्छी तरीके से केक को डेकोरेशन किया था, लेकिन मेरी अंदर एक डर का खूब बैठा रहे था जो कस्टमर ने ज़रूर कंप्लेन करेंगे। वो तो सोची है, नेक्स्ट दिन उसने कंप्लेन कर दिया। मुझे इतना बुरा लगा, क्या कहूँ, मैं को भी इस तरह का काम नहीं करती हूँ, लेकिन उस दुकानदार को रिक्वेस्ट से मैंने कर दिया। तो क्या कहूँ, मेरा कहने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उस दुकानदार को जो केक मुझे मेरी से लिया था परचेस करके, मेरी तो पेमेंट करके दे दिया था, उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उसने ख़राब हुआ केक को मुझे देकर दोबारा डेकोरेशन करके कस्टमर को दे दिया था। ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने बार बार मना किया था, उसने मना नहीं मेरी मना नहीं समझा था। उसने कहा कुछ नहीं होगा, अंदर वाला केक तो ठीक ही है, आप क्रीम अच्छा फ्रेश क्रीम से दोबारा अपने डेकोरेशन कर दीजिए। देखिए, इस तरीका करके मैंने बहुत ही मजबूरी से इस केक को बना के उस दुकानदार को दिया था और उस दुकानदार ने कस्टमर को दिया था। लेकिन क्या हुआ, कंप्लेन तो आ ही गया ना। उस दुकानदार का जो अच्छा ही है वो तो ख़राब हो गया। और मुझे भी बहुत दुख लगा, क्योंकि कस्टमर को साथ में को भी ऐसा नहीं करती हूँ। मुझे हाफ किलो का केक ऑर्डर देती, कुछ कुछ कस्टमर को भी तो 700 ग्राम हो जाती है, मैं जानबूझ के देती हूँ। तो इस केक का जानकारी आपको सुनने के बाद क्या लगा ज़रूर कमेंट करके बताएगा। मैं बहुत बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख लगा।
फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करके जाएगा और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएगा। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।